भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। हमारे देश में चांदी के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं प्राचीनतम साक्ष्य चांदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ हुआ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का जो आरंभ हुआ था वो भारत में हुआ था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का जो आरंभ हुआ था वो भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में सही कथन है। सिंधु सभ्यता के बारे में जो सही कथन है वो उस काल में भारत में वस्त्र बनाने में कपास का प्रयोग होता था। उस काल में भारत में वस्त्र बनाने में कपास का प्रयोग होता था। सिंधु सभ्यता के बारे में सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में मन के बनाने के कारखाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता में मन के बनाने के कारखाने का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? चनूदड़ो और लोथल से प्राप्त हुआ है। चनूदड़ो और लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनान के लोग सिंडन कहते थे। यूनान के लोग किसको सिंडन कहते थे? हड़प्पा सभ्यता में उगाई गई कपास को सिंडन कहते थे। यूनान के लोग जो थे सिंडन जो कहते थे वो हड़प्पा सभ्यता में उगाई गई कपास को सिंडन कहते थे। नेक्स्ट देखिए, हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। हाथी दांत का जो पैमाना प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो लोथल से प्राप्त हुआ है। हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के जो अवशेष हैं सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? वो है शेर। समकालीन सभ्यताओं के संबंध, शेर समकालीन सभ्यताओं के संबंध जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नील नदी के तट पर जो सभ्यता पनपी वो थी मिस्र की सभ्यता थी। उस समय जो नील नदी के तट पर सभ्यता पनपी थी वो मिस्र की सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला की सर्वप्रथम प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम जो सभ्यता थी प्राचीन सभ्यता वो थी सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता थी। नेक्स्ट देखिए, मिस्र के लोग नील नदी की देवी की पूजा किस नाम से करते थे? मिस्र के लोग नील नदी की देवी की पूजा जो करते थे वो किस नाम से करते थे? आइसिस नाम से करते थे। आइसिस नाम से नील नदी की देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्म से संबंधित क्वेश्चन देखिए आगे। सिंधु सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग जो पूजा करते थे वो वृक्ष था पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। पीपल वृक्ष की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता, प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध था, ऑर्गेनिक संबंध था यानी जैव संबंध था। सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जो संबंध था, जैव संबंध था, वो था। उसका प्रमाण जो है किसकी पूजा से मिलता है? उसका प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? वो मिलता है शिव और शक्ति की पूजा से। शिव और शक्ति की पूजा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग मातृ शक्ति में विश्वास करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की भी पूजा करते थे। पशुपति भगवान शिव की भी पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के लोगों में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? हड़प्पा के लोगों में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? वो एक श्रृंगी था, यूनिकॉर्न। एक श्रृंगी पशु था यूनिकॉर्न, उसका सर्वाधिक महत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा संस्कृति में शैलयुक्त स्थापत्य के जो प्रमाण प्राप्त मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? स्थापत्य शैलकृत स्थापत्य के जो प्रमाण मिले हैं वो हड़प्पा संस्कृति में कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से मिले हैं। धोलावीरा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सनोली, बारोट, बागपत यूपी से प्राप्त हुए हैं। सनोली, बारोट, बागपत यूपी में है, ये प्राप्त हुए हैं क्या? मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाधि तय 37 सू के नाम से, समाधि तय 37 सै के नाम से एक कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। किस सिंधु सभ्यता नगर से प्राप्त हुए हैं ये? समाधि तय 37 सै के नाम से एक कब्रिस्तान के साक्ष्य जो किस सिंधु सभ्यता नगर से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा नगर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? किसी स्थल से भी प्राप्त नहीं हुए।
किसी स्थल से भी वो प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ जो माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से माना जाता है। पूर्व आर्य सभ्यता से माना जाता है। पूर्व आर्य सभ्यता से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पशु का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में नहीं हुआ है? किस पशु का जो है हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में नहीं हुआ है? वो गाय का प्रमाण नहीं मिला है, गाय का साक्ष्य नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्य कथन है, कौन सा सत्य कथन है? यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व तथापि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। धार्मिक तत्व तो उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। लौकिक सभ्यता थी यह मुख्य रूप से, और वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, और देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की जो कृति प्राप्त हुई है वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से प्राप्त हुई है। और नेक्स्ट आगे देखिए, वैदिक काल। वैदिक काल के अंतर्गत देखिए रणवैदिक काल, सबसे पहला काल था रणवैदिक काल। स्रोत, रणवैदिक काल के जो स्रोत प्राप्त हुए हैं वो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। और वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदों को माना जाता है श्रुति, वेदों को श्रुति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? कौन सा ऐसा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? वो है ऋग्वेद है, ऋग्वेद है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य शब्द इंगित करता है किसको? आर्य शब्द जो इंगित करता है वो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। आर्य शब्द जो इंगित करता है वो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। नेक्स्ट देखिए, आरंभिक वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक जो वर्णित नदी है वो सिंधु नदी है, सिंधु नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्किनी की पहचान की जाती है। अस्किनी की जो पहचान की जाती है वो चिनाब नदी से की जाती है, चिनाब नदी से, यानी चिनाब नदी को पहले अस्किनी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में उल्लिखित नदी जिससे आर्यों का संबंध अफगानिस्तान से जुड़ता है। ऋग्वेद में उल्लिखित ऐसी नदी जिससे आर्यों का संबंध जो अफगानिस्तान से जुड़ता है वो है कुंभा है। कुंभा नदी का वर्णन है, किरमू या कुंभा नदी का वर्णन है ऋग्वेद में, जिसका संबंध आर्यों का संबंध जो है जो अफगानिस्तान से दर्शाती है। नेक्स्ट देखिए, बोगज कोई एशिया माइनर तुर्की में है ये स्थित। बोगाज कोई एशिया माइनर तुर्की में स्थित है, ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से जो प्राप्त अभिलेखों में किन वैदिक देवता एवं देवियों का उल्लेख प्राप्त होता है? यहाँ से जो प्राप्त अभिलेख हैं उनमें निम्नलिखित वैदिक देवता और देवियों का नाम प्राप्त होता है। वो कौन कौन से? इंद्र, मित्र, वरुण और नारसत्य। इंद्र, मित्र, वरुण और नारसत्य का प्रमाण मिलता है, उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखिए, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। ईरान से भारत में आने की जो सूचना देता है वो बोगाज कोई अभिलेख देता है। बोगाज कोई अभिलेख जो एशिया माइनर में है, तुर्की में स्थित है, वहाँ से हमें प्राप्त होता है कि ईरान से भारत में आर्य आए थे। नेक्स्ट देखिए, आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा बाल गंगाधर तिलक ने जो लिखा है वो द आर्कटिक होम इन द वेदाज है। द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है ये। और अन्य पुस्तकें हैं, तिलक की अन्य पुस्तकें हैं, गीता रहस्य उसमें भी दिया गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद में जो मूल लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी। ऋग्वेद में जो मूल लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद के तुल्य ग्रंथ अवेस्ता जिस क्षेत्र से संबंधित है? ऋग्वेद के तुल्य ग्रंथ हैं अवेस्ता, वो जिस क्षेत्र से संबंधित है ईरान से संबंधित हैं, वो ईरान से संबंधित है। ऋग्वेद में शीर्षाएँ हैं, ऋग्वेद में कितनी शीर्षाएँ हैं? ऋग्वेद में 1028 शीर्षाएँ हैं। ऋग्वेद में 1028 शीर्षाएँ हैं ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए?
वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में होना चाहिए। वैदिक नदी कुंभा का स्थान जो है वो निर्धारित होना चाहिए अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुंभा का स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों या वेद मंत्रों की रचना की थी वो था लोपामुद्रा थी। लोपामुद्रा थी, ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, वो थी लोपामुद्रा। नेक्स्ट देखिए, किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया? किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? वो सरस्वती को किया गया है, सरस्वती नदी को संबोधित किया गया है। आगे देखिए, जनजातीय संघर्ष और राजव्यवस्था कैसी थी वैदिक काल में? जो प्रारंभिक वैदिक था उसमें जनजातीय संघर्ष और राजव्यवस्था कैसी थी? देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे, क्यों? आर्य जो थे, आर्य पूर्वों के साथ यानी आर्यों से जो पहले लोग थे उनसे संघर्ष में सफल रहे थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया था। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया था, पहले रथों की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन आर्य नरेश दिवोदास और सांबर के मध्य 40 वर्ष तक, प्राचीन आर्य नरेश दिवोदास और सांबर के मध्य जो है 40 वर्ष तक चलने वाले युद्ध में किसकी हार हुई? 40 वर्ष तक युद्ध चला था, तो इसमें किसकी हार हुई थी? किरात की हार हुई थी, किरात की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? वैदिक युग में राजा जो अपनी जनता से कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि कहा जाता था, उसे बलि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, प्राचीन 10 राजाओं का युद्ध जिसे दास राज्य कहा गया है, किस नदी तट पर हुआ था? किस नदी तट पर हुआ था? तो ये हुआ था परुष्णी या रावी नदी के तट पर हुआ था। परुष्णी नदी को पहले रावी नदी कहा गया है, इस नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह जनजाति जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजनन से संबंधित नहीं है, वह जनजाति जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है, किकट है। किकट जनजाति जो है ये ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था, ऋग्वेद में युद्ध देवता जो समझा जाता था वो इंद्र को समझा जाता था, इंद्र को युद्ध देवता समझा जाता था ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था कैसी थी? अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखनीय था? प्रारंभिक वैदिक काल जो उल्लेखनीय था वो पशुपालन के लिए उल्लेखनीय था, पशुपालन के लिए उल्लेखनीय था। नेक्स्ट देखिए, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्य जो थे उनका प्रमुख भोजन क्या था? दूध और इसके उत्पाद थे, दूध थे और दूध से बने हुए उत्पाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद काल का निष्क जो गले का आभूषण था, ऋग्वेद काल में जो निष्क पहना जाता था वो गले का आभूषण था, और परवर्ती काल में वो बन गया, क्या बन गया? सिक्का बन गया था, वो परवर्ती काल में सिक्का बन गया था। आगे देखिए, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार और पशुपालन था, शिकार और पशुपालन उनकी मुख्य जीविका पार्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द प्रयुक्त होता है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जो प्रयुक्त हुआ है वो जौ के लिए हुआ है, जौ के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में एधन्य कहा गया है, एधन्य जो कहा गया है वो गाय को कहा गया है, ऋग्वेदिक काल में एघन्या जो कहा गया है वो गाय को कहा गया है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन था वो शिकार था, शिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऋग्वेद काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? वो समझा जाता था गाय को महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। नेक्स्ट देखिए,